अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सफ़ीरुल्लाह ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और ये जो हमारी सीरीज़ है ट्यूटोरियल्स की, उस सीरीज़ का एक और वीडियो है जो आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज का हमारा मौजू है जॉब पोस्ट करना, कि जॉब कैसे पोस्ट करनी है पाक एनजीओज़ की वेबसाइट पर। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वेबसाइट की तरफ। स्क्रीन पर आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, इसका होम पेज आपके सामने है, हम ऑलरेडी साइंड इन हैं। सो अगर आपने जॉब पोस्ट करनी है तो आपने जो ऊपर मेन्यू दिया हुआ है, इसमें चौथा आइटम है जॉब्स। इसमें नीचे आपको जॉब्स लिस्ट मिलती है और उसके नीचे दूसरा लिंक है ऐड जॉब, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने जॉब डिटेल्स का फॉर्म जो है वो खुल गया, जहाँ पे आप जॉब्स ऐड कर सकते हैं। इसमें एक नीचे रेड कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि टू नो चार्जेस फॉर पोस्टिंग अ जॉब प्लीज़ राइट टू contact@pakngos.com.pk और व्हाट्सएप 0333889083। डू नॉट कॉल नहीं करनी है। अहम बात यह है कि जॉब पोस्ट करने के हमारे थोड़े से चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस की मालूमात हमसे ले लें और अगर आप चार्जेस पे करने को तैयार हैं तो फिर ही जॉब पोस्ट करें, अगर नहीं तो फिर जॉब पोस्ट ना करें। आपकी जॉब जो है वो वेबसाइट पर अप्रूव नहीं होगी, वेबसाइट पर आम लोगों को नज़र नहीं आएगी। जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जॉब का टाइटल लिखें। एक कॉमन सी जॉब जो हो सकती है, हम फ़र्ज़ी तौर पे आज ये चूँकि एक जॉब क्रिएट कर रहे हैं, तो एक कॉमन सा टाइटल जो हो सकता है वो है कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स लोगों को चाहिए होते हैं, एनजीओज़ को चाहिए होते हैं। तो हम कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स जो हैं उनका लिख रहे हैं, कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स। ठीक है, ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा पोजीशंस हों, तो हम बेसिकली आपको ये आज इस तरह से पोस्ट करना सिखाएंगे कि अगर एक ही जॉब टाइटल है लेकिन उसकी वैकेंसी ज़्यादा हैं, और वो औरतें भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ ज़िलों में हो सकती हैं, तो उस सूरत में आपने कैसे पोस्ट करना है। अगर एक ही वैकेंसी है तो फिर तो बहुत सादा होगा, लेकिन अगर ये मल्टीपल हैं तो फिर कैसे होगा। ऑर्गेनाइजेशन के नाम में यहाँ आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम सही स्पेलिंग के साथ लिखना है। मसलन हम यहाँ लिखते हैं पाक एनजीओज़। उसके बाद मिनिमम सैलरी है, इसमें हम आमतौर पे एडवाइस करते हैं कि आप मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी ज़रूर लिखें। इससे लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सैलरीज़ में वेरिएशन बहुत होती है। एक नेशनल एनजीओ हो सकता है एक मैनेजर को 70,000 पे कर रही हो, और एक इंटरनेशनल एनजीओ एक मैनेजर को 3 लाख पे कर रही हो। तो ये फ़र्क इतना ज़्यादा है कि लोग अप्लाई करते हुए सोचते हैं कि यहाँ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक सैलरी का अगर आइडिया आप दे दें तो अच्छी बात है। वैसे ये है ऑप्शनल, यहाँ देख लें कि इसके आगे ऑप्शनल लिखा हुआ है। इसे अगर आप फिल नहीं करते, खाली छोड़ना चाहते हैं, तो आप खाली छोड़ सकते हैं। हम फ़र्ज़ किया कि यहाँ लिख देते हैं कि हम 35,000 मिनिमम सैलरी दे रहे होंगे और मैक्सिमम सैलरी लेट से 40,000 दे रहे होंगे। इसके बाद जॉब लोकेशन, जी ये वो जगह है जहाँ पे आपको फिल करना है कि अगर आपको फ़र्ज़ किया कि जो आपको कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स चाहिए थे, या सोशल मोबिलाइज़र्स भी इनको कहते हैं लोग, तो आपको 2 अटक में चाहिए, 2 लेट से पेशावर में चाहिए, 2 आपको मुल्तान में चाहिए। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ जो है वो ज़िले सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन अज़ला में आपको चाहिए। तो हमने मुल्तान का नाम लिया, तो ये देखें मुल्तान टाइप करना शुरू किया तो मुल्तान का नाम आ गया, हमने सेलेक्ट कर लिया, वो अब यहाँ अपीयर होना शुरू हो गया है। हम एक और नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, चलें कोई एक सिंध से सेलेक्ट करते हैं, दादू, तो ये दादू आ गया। हम एक खैबर पख्तूनख्वा से सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्दान, तो ये मर्दान आ गया, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। एक हम बलूचिस्तान से सेलेक्ट कर लेते हैं, सिब्बी, तो ये जनाब सिब्बी भी आ गया। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितने अज़ला में आपको ये लोग दरकार हैं। ड्यूरेशन ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप लिखें। आम तौर पर 1 साल की ड्यूरेशन होती है, लेकिन बाज़ दफ़े शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, 6 माह की भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे वो मुद्दत लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 मंथ्स। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं कि आपको मसलन हमने ऊपर 4 अज़ला की है और हर ज़िले में हमें 2 कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स चाहिए, तो हमें 8 नंबर है वैकेंसीज़ का, 8 लोग चाहिए। जेंडर, ये आम तौर पर मिक्स जेंडर बोथ के लिए होता है, लेकिन अगर कोई आपकी ऐसी जॉब पोस्ट है कि जिसमें सिर्फ आपको फ़ीमेल चाहिए या सिर्फ मेल चाहिए, तो आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल की या फ़ीमेल की। हम बोथ को देख रहे हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग, ये आपने लाजमी लिखना है कि कब है।
اور یہ آپ نے ڈیٹ لکھنی نہیں ہے بلکہ نیچے کیلنڈر کھل جاتا ہے، تو اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ مثلا آج 15 ہے تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کم از کم 5 دن ضرور دیں۔ اگر آپ 5 دن سے کم ٹائم رکھیں گے تو ہم آپ کی جاب پوسٹ جو ہے وہ اپروو نہیں کریں گے۔ سو یہاں سے کم از کم 5 دن یا 5 سے زیادہ دن سلیکٹ کریں، اور 22 تاریخ یا ہم فرض کیا 29 تاریخ ڈیڈ لائن دینا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے 29 مئی سلیکٹ کر لی۔ اگر ہم اگلے مہینے پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ تیر کے نشان پہ کلک کریں گے تو جون آ جائے گا۔ سو آپ فرض کیا 6 جون تک ڈیڈ لائن دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں، تو یہاں سے ہم 6 جون سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اب 6 جون 2021 یہاں لکھا آ گیا ہے۔ لوگو آپشنل ہے، اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کا لوگو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر دیں، اگر نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو اسے خالی جانے دیں۔ ریلیٹڈ این جی او میں بیسیکلی آپ نے اپنی ہی آرگنائزیشن کا نام دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ ہوگا یہ کہ نیچے ڈراپ ڈاؤن مینیو میں لسٹ میں نام آ رہے ہیں، جیسے اوپر ضلعوں میں تھا بالکل اسی طرح سے۔ سو آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ اپنی آرگنائزیشن کا نام ٹائپ کرنا شروع کریں گے، تو مثال کے طور پہ ہم نے پاک این جی اوز کا کیا، تو یہ دیکھیں کہ پاک این جی اوز کا نام جو ہے وہ یہاں لسٹ میں آ گیا ہے۔ اس کو ہم نے سلیکٹ کیا تو اب یہ اپیئر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی کوئی اور آرگنائزیشن ہے تو ہم اسے کینسل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اویئر فاؤنڈیشن، یہ دی اویئر فاؤنڈیشن آ گئی ہے۔ سو اس طرح آپ جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کا نام ٹائپ کرنا شروع کریں گے تو وہ آ جائے گا۔ ہم واپس اپنے پاک این جی اوز پہ چلتے ہیں۔ یہ اس کو سلیکٹ کرنے کا فائدہ یہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں پھر بتاتا ہوں۔ اب بیک گراؤنڈ، اس سیکشن میں کیا لکھنا ہے، اس پہ بہت سوال اٹھتے ہیں، عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جاب کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن شیئر کریں۔ مثلا پروجیکٹ کیا ہے، آپ کو پروجیکٹ مینیجر چاہیے تو، یا کمیونٹی موبلائزرز ہم نے لکھا ہے۔ کمیونٹی موبلائزرز آپ کو کسی انوائرمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے بھی درکار ہو سکتے ہیں، کسی ایجوکیشن کے پروجیکٹ کے لیے بھی درکار ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو کسی ویمن امپاورمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے بھی درکار ہو سکتے ہیں۔ اب پروجیکٹ کی نیچر چونکہ بہت مختلف ہے تو کمیونٹی موبلائزرز کا ایکسپیرینس اور کس طرح کا کام انہوں نے کرنا ہے وہ بہت مختلف ہوگا۔ ایجوکیشن کے پروجیکٹ میں اور طرح کا کام ہوگا، اور انوائرمنٹ کے پروجیکٹ میں اور طرح کا کام ہوگا، ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کے پروجیکٹ میں بالکل اور طرح کا کام ہوگا۔ تو وہ اگر آپ وضاحتیں یہاں کر دیں کہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے، اس میں کام کیا ہے، کون سے علاقے میں، وہ تو خیر اضلاع میں آ گیا۔ پھر یہ کہ کام کی نوعیت کیا ہے، آپ اگر ان کی رسپانسبلٹیز لسٹ ڈاؤن کر دیں تو ہم نے یہاں پہ سائٹ پہ اپنے پاس یہ اشتہار پورا تیار کر کے رکھا ہوا ہے سوشل موبلائزرز کا، اور یہ دیکھ لیں کہ ہم نے یہاں پہ یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ پوزیشنز کون سے پروجیکٹ میں ہیں، انہوں نے کن لوگوں کے ساتھ جو ہے تو کام کرنا ہے، کمیونٹی لیڈرز وغیرہ کو پروجیکٹ کے بینیفیشریز کے ساتھ انہوں نے ان کی سلیکشن اور آئیڈینٹیفیکیشن کا کام کرنا ہے۔ سو لوکل ٹیم لیڈر جو ہے وہ سوشل موبلائزیشن کا اس کو رپورٹ کریں گے یہ لوگ، پھر ان کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یہ پوری ان کی لسٹ ہے۔ تو یہ جتنی تفصیل آپ ایڈ کریں گے اتنا زیادہ ہی لوگوں کے لیے اپلائی کرتے ہوئے آسان ہوگا یہ فیصلہ کرنا کہ انہیں اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے چونکہ یہ لسٹ بنا رکھی ہے تو اس کو ہم یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور کاپی کر کے یہاں بیک گراؤنڈ میں پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ریکوائرمنٹس ہیں۔ ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ آپ کو کتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ بھی ہم نے یہاں لکھ رکھی ہیں، ادھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ماسٹرز ڈگری ان سوشل سائنسز ہے، 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، پشتو لینگویج پہ کمانڈ مسٹ ہے۔ اب اگر کمیونٹی موبلائزرز نے کسی پشتون ایریا میں کام کرنا ہے تو پھر ان کو یقیناً پشتو لینگویج آنی چاہیے۔ اسی طرح بی ایبل ٹو رائٹ رپورٹس، تو رپورٹس لکھنے کا بھی ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 ریکوائرمنٹس ہیں، یہ بھی ہم نے یہاں سے کاپی کی اور ریکوائرمنٹس میں جا کر لکھ دی۔ کوئی خاص اسکل چاہیے ہو، مثلا آپ کو فائنانس کا بندہ چاہیے تو اس کو فائنانس کے حوالے سے یہ ریکوائرمنٹس آپ لکھیں گے۔ اگر آپ کو آئی ٹی کا بندہ چاہیے تو اس کا آئی ٹی پہ جو ہے تو عبور ہونا چاہیے، سو وہ اس حوالے سے آپ لکھیں گے چیزیں۔ اور آخری سیکشن ہے ہاؤ ٹو اپلائی، اس میں آپ نے سمپلی یہ لکھنا ہے کہ وہ اپلائی کیسے کریں۔ تو اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو آسان سا طریقہ جو عام طور پہ زیادہ تر این جی اوز کرتی ہیں کہ آپ اپنا ای میل ایڈریس دے دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ سینڈ یور سی وی ٹو، کوئی بھی ای میل ایڈریس ہم نے بنا رکھا ہے hr@pakngos.com.pk، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض آرگنائزیشنز نے اپنی ویب سائٹس پر فارم سبمٹ کرنے کا کوئی آن لائن طریقہ رکھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے آن لائن سبمیشن کا طریقہ رکھا ہے تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اپلائی
बाय, ये स्पेलिंग मैंने गलत कर दिए हैं, अप्लाई बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। अब एक तरीका ये कि आप यहाँ पे लिंक जो है वो कोई भी लिंक जो भी आपका है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये लिंक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट कर दें तो भी ठीक है। लेकिन इसका एक बेहतर तरीका ये है कि अगर आप इसको हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं तो फिर इस लिंक को आप कोई भी, मसलन ये लफ्ज़ लिंक है, इसको हमने यूँ हाईलाइट किया, ये जो निशान है ऊपर लिंक का, इस पे आकर अगर आप क्लिक करें तो ये एक छोटी सी विंडो और खुल गई है, इसमें आप पेस्ट कर दें ये लिंक, और जब आप इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक यहाँ पे अब टेक्स्ट की सूरत में, यानी लफ्ज़ लिंक लिखा हुआ है और वो ब्लू हो गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कोई हाइपर लिंक मौजूद है। सो अब यूज़र्स क्या करेंगे कि वो इस पर क्लिक करेंगे तो वो उस लिंक पर पहुँच जाएंगे जहाँ उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसको अगेन आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, मसलन हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इस बॉक्स को आप बंद कर दें। कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, यहाँ अगर आपने लोगो ऐड किया हो तो वो आ जाएगा, और इसमें लेफ़्ट साइड पर की डिटेल्स हैं, मिनिमम सैलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें, लोकेशन कहाँ है, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें, और लेफ़्ट साइड पर ही है कि हाउ टू अप्लाई। और यहाँ पे ये देखें कि लिंक पे जब आप वैसे कर्सर है, लेकिन जब लिंक पे आती हैं तो ये चेंज हो जाता है, और इस पर आप क्लिक करें तो ये, मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ ताकि दूसरी विंडो में जाके खुले, तो ये वो लिंक यहाँ पे खुल जाएगा। और राइट साइड पे आपका जो सारा बैकग्राउंड में डिटेल्स आपने ऐड की थी वो मौजूद हैं, उसके नीचे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ से आप चाहें तो सबमिट लिस्टिंग करें, चाहें तो एडिट लिस्टिंग, यानी अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं तो आप एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करें और वापस यहाँ आ जाएं। इस फॉर्म में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑलरेडी फिल कर रखी है वो मौजूद है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज करके आप दोबारा प्रीव्यू भी कर सकते हैं, और स्किप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी और आपको फिर जल्द ही इसकी इत्तला मिल जाएगी कि आपकी जो पोस्ट है वो अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन उसके लिए जो इसकी फ़ी है वो आपको बहरहाल पहले पे करनी होगी, या उसकी कोई कमिटमेंट करनी होगी, तो फिर ये अप्रूव होगी, उसके बगैर अप्रूव नहीं होगी। अगर आपकी अप्रूव नहीं हुई और उससे पहले ही आप दोबारा जाना चाहते हैं तो आप ये राइट साइड पे जो जहाँ आपका अपना नाम अपीयर हो रहा होगा वहाँ डैशबोर्ड और माई लिस्टिंग में जाएं। यहाँ पे आपने जो कुछ भी चीज़ें पोस्ट की हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। हमने जैद पाक न्यूज़ का प्रोफाइल पोस्ट किया था, वो भी यहाँ है, और इसी एड्रेस से हमने ये कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, इस पे देखें लिखा है पेंडिंग अप्रूवल, सो ये अभी तक यहाँ मौजूद है। अगर मुझे अभी भी कुछ चेंज करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ, या मेरा इरादा बदल गया कि नहीं ये जॉब पोस्ट नहीं करनी, तो यहीं से मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो ये आप पे है। और जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ आ गई होगी कि जॉब कैसे पोस्ट करनी है, कौन से खाने में क्या लिखना है, कौन से सेक्शन में क्या फिल करना है, और जनाब जॉब्स पोस्ट करते रहें, फ़ायदा उठाएं इस वेबसाइट से, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और हमें इजाज़त दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। यस, थैंक यू, खुदा हाफिज़।